नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। वो आज हमारी चौथी क्लास है। जैसे हमने पीछे के क्वेश्चन पढ़ लिए थे, कितने क्वेश्चन कर लिए थे हमने, 32 क्वेश्चन तक कर लिए थे ना। आज हमारा 33, मतलब आज हमारी चौथी क्लास है ना। किसकी चल रही थी? हमारी पुलिस कार्यवाही के लिए मेंटल एप्टीट्यूड। उम्मीद करता हूँ पिछली वाली क्लासें आपने अच्छे से देखी होंगी, समझ में भी आया होगा, बढ़िया लगी होंगी, मतलब है ना। देखो, इस पुलिस में तो आती है 15 क्वेश्चन तो आती है इसमें ना। वैसे भी आपके जनरल नॉलेज के हिसाब से भी होनी चाहिए, अपना आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए ना। बस आईक्यू लेवल बढ़ाना होता है। और जैसे पुलिस में आप अधिकारी बन गए तो आप क्या करोगे, है ना। तो वही है। चलते हैं अपनी क्लास की ओर। देखिए, हमारा क्वेश्चन है 33वां। आप किसी सरकारी विभाग में अधिकारी हैं। आप क्या हैं? अधिकारी हैं। आपकी जानकारी में आता है कि लंबी दूरी के टेलीफोन कॉल बिल आया। मतलब आपकी जानकारी में आ रहा है कि भाई वो टेलीफोन का जो बिल है वो लंबी दूरी से बिल आया आपके पास, जो एक कर्मचारी विशेष द्वारा किया गया है। आप क्या करेंगे? मतलब आप क्या हैं? एक सरकारी विभाग में अधिकारी हैं, आपके विभाग में क्या आया है? एक फ़ोन का बिल आया है, और जो एक सरकारी कर्मचारी विशेष द्वारा किया गया है। तो आप पद पर रहते हुए आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है कर्मचारी को बिल भुगतान का आदेश देंगे। अगला है कर्मचारी को आगे से ऐसा नहीं करने की चेतावनी देंगे। अगला है हमारा कार्यालय के फ़ोन को लंबी दूरी की कॉल से प्रतिबंधित कर देंगे। फिर नेक्स्ट है कर्मचारी से ऐसी कॉलों का कारण पूछेंगे। आप इमेजिनेशन करिए, आप अगर अधिकारी हैं सरकारी विभाग में, आपके पास कॉल आया है, टेलीफोन कॉल का बिल आया, तो आप क्या करेंगे? देखिए, हमारा पहला ऑप्शन क्या है? कर्मचारी को बिल भुगतान का आदेश देंगे। देखिए, हम कर्मचारी को बिल भुगतान का आदेश डायरेक्ट नहीं दे सकते जब तक आप उसकी जांच पड़ताल नहीं करेंगे कि वाकई में कॉल का बिल आया है, टेलीफोन कॉल का बिल आया। जब तक आपको पूरा पक्का कंफर्म नहीं हो जाएगा, जब तक आप क्या करेंगे? आदेश नहीं देंगे कि हाँ कि भुगतान कर दो। तो ये तो गलत हो जाएगा। आगे हमारा मित्रों, कर्मचारी को आगे से ऐसा नहीं करने की चेतावनी देंगे। भाई ऐसा नहीं करोगे, भाई तुम चेतावनी दे दो ना पुलिस अधिकारी को कि डायरेक्ट गोली मार दो, कि नहीं, ऐसा नहीं है। कर्मचारी को आदेश की चेतावनी नहीं देंगे। चेतावनी देने का काम है नहीं पुलिस का काम, है ना। ये गलत हो जाएगा। आगे कार्यालय के फ़ोन को लंबी दूरी कॉल से प्रतिबंधित कर देंगे। देखो, आप क्या है? सरकारी पद पर अधिकारी हैं। आप ये नहीं करेंगे भाई कार्यालय का जो फ़ोन था किसी दूसरे के फ़ोन से प्रतिबंधित कर दो, नहीं। क्यों? देखो, ये जो तुम्हारा अगर बिल आया है तो उसका हम क्या करेंगे? कंफर्म करेंगे पहले। अगर कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये टेलीफोन का बिल ही है, तो तभी हम उसको क्या करेंगे? भुगतान करने का आदेश देंगे। लेकिन ये वाला डायरेक्ट नहीं हो सकता, प्रतिबंधित कर देंगे आप किसी दूसरे से, गलत। अगला है कर्मचारी से ऐसी कॉलों का कारण पूछेंगे। हाँ मित्रों, कर्मचारी से हम क्या पूछेंगे? कॉल का कारण, कि वाकई में कॉल टेलीफोन कॉल की बिल आई है, बिल आया है ना। ऐसा नहीं है कि आप उसको कहेंगे भुगतान आदेश देंगे, डायरेक्ट नहीं कहेंगे। पहले क्या करेंगे? कर्मचारी से पूछेंगे हम कि बताइए सही में ये कॉल, मतलब टेलीफोन कॉल का बिल आया है ना। तो क्या करेंगे? हमारा आंसर क्या होगा? डी। कर्मचारी से ऐसी कॉलों का कारण पूछेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? हम कर्मचारी को बिल भुगतान का। देखो, ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है? बेहतर विकल्प ढूंढते हैं। तो आपको ये भी लगेगा विकल्प ए भी सही है, विकल्प बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। लेकिन इसमें क्या होता है कि सबसे बेहतर कौन सा है वो वाला लगाना होता है इसमें, है ना। आपको ये भी लगेगा कि भाई ए बी हम क्यों गलत कर दिया, बी क्यों गलत कर दिया, सी क्यों गलत कर दिया, या डी तुमने सही क्यों कर दिया, है ना। हमें क्या करना है? आपको लगेंगे सही, लेकिन जो सब में बेहतर है, सबसे बेहतर जो है वही विकल्प चूज करना है। देखो, इसमें क्या था? डी में कर्मचारी से ऐसी कॉलों का कारण पूछेंगे। पहले हमारा काम क्या होगा? कॉल का कारण पूछेंगे, है ना। फिर उसके बाद अगर बात सही होगी, कंफर्म हो जाएगी, तो क्या करेंगे? हम उसको भुगतान करने का आदेश देंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 34वां। आप एक पुलिस अधिकारी हैं। आप क्या हैं? एक पुलिस अधिकारी। एक मरीज अस्पताल में निधन हो गया। मतलब एक मरीज का क्या हुआ? अस्पताल में निधन हो गया, और रिश्तेदारों को लगता है, मतलब उसके रिश्तेदार तो है, उनको लग रहा है कि इसका जिम्मेदार डॉक्टर है। मतलब क्या हुआ? अस्पताल में एक मरीज का निधन हो गया। जो निधन हुआ जिस मरीज का, उसके जो रिश्तेदार थे उनको लग रहा है कि इसका जिम्मेदार डॉक्टर है। तो आप सूचित किया जाता है, आपको सूचना मिलती है कि रिश्तेदार डॉक्टर को हमला कर रहे हैं,
डॉक्टर पे क्या कर रहे हैं, हमला, तो आप क्या करेंगे। देखो मित्रों, एक अस्पताल था, वहाँ पे एक मरीज का निधन हो गया था, तो आपको ये सूचना मिली कि उसके रिश्तेदार जो थे जिसका निधन हुआ है उस डॉक्टर पे हमला कर रहे हैं, तो आप अधिकारी के पद पर रहते हुए आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है हमला समाप्त होने तक प्रतीक्षा करेंगे। अगला है तुरंत अस्पताल पहुंचेंगे और रिश्तेदारों डॉक्टर पर हमला करने से रोकेंगे। अगला है आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करने पर आदेश की प्रतीक्षा करेंगे। नेक्स्ट है अपने अधीनस्थों को कुछ समय अस्पताल का दौरा करने के लिए कहेंगे। बताइए, आप पुलिस के पद पर हैं तो आप क्या करोगे इनमें से। आपके पास कॉल आई कि मतलब डॉक्टर पे क्या कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं उसके रिश्तेदार, तो आप क्या करेंगे। देखो, पहला है हमारा हमला समाप्त होने तक प्रतीक्षा करेंगे। भाई क्या आप प्रतीक्षा करोगे हमला समाप्त होने तक, आप क्या करोगे, तुरंत जाकर कार्रवाई करोगे, तुरंत जाकर मुआवजा करोगे क्या हुआ वहाँ पर ना। तो ये नहीं कि आप वहाँ का वेट करो उनका, क्या अभी पहले हमला होने दो फिर उसके बाद जो भी होगा वो करेंगे, नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत। देखो अगला है तुरंत अस्पताल पहुँचेंगे और रिश्तेदारों को डॉक्टर पर हमला करने से रोकेंगे। देखो हो सकता है ये भी। आप अगला है आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करने पर आदेश की नहीं, आप क्या है पुलिस पर पद पर है तो आप वरिष्ठ अधिकारियों से क्यों सूचना लोगे भाई। आपके पास कॉल आई है तो आप भी तो हैंडल करोगे, ये नहीं कि वरिष्ठ अधिकारियों से सूचित करोगे, उनकी प्रतीक्षा करेंगे, पहले वरिष्ठ अधिकारी आ जाएं, अगर तब आएंगे तब कार्रवाई, जब तक तो फिर डॉक्टर का तो कितना खराब हो जाएगा, है ना मित्रों। आप क्या करेंगे, आप तुरंत जाके कार्रवाई करेंगे। देखो ये तो गलत हो जाएगा। अगला है अपने अधीनस्थों को समझ लो, मतलब सब ऑर्डिनेट जो तुम्हारे नीचे हैं, मतलब जो तुम्हारे पद से नीचे हैं को कुछ समय अस्पताल का दौरा करने के लिए कहेंगे। नहीं भाई, तुम अपने अधीनस्थों को सुना भेजोगे, देख क्या हो भाई इस बात सही है नहीं गलत। आपके पास कॉल आई है तो आप क्या करेंगे, तुरंत अस्पताल पहुंचेंगे और रिश्तेदारों को डॉक्टर पर हमला करने से रोकेंगे। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा मित्रों क्वेश्चन नंबर 35। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, दोबारा रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, अभी पीछे करा दिया हमने। कौन सा आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी, है ना। ये दोबारा रिपीट हो गया मित्रों क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 36वां। आप नगर निगम में एक अधिकारी हैं। आप क्या हैं, नगर निगम में एक अधिकारी। एक गैर सरकारी संगठन समझ रहे हो मित्रों, NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन के कुछ स्वयं सेवकों ने एक विद्यालय में चित्रकारी कर दी, मतलब वहाँ पे पेंटिंग कर दी। जो वहाँ पे गैर सरकारी संगठन थे उन्होंने, मतलब NGO ने क्या करा, एक स्वयं सेवकों ने एक विद्यालय में चित्रकारी कर दी, उन्होंने पेंटिंग कर दी, मगर उन्होंने चित्रकारी के पहले आपसे अनुमति नहीं ली। भाई चित्रकारी करने से पहले उन्होंने क्या नहीं ली, आपसे अनुमति नहीं ली। तो आप क्या करेंगे, पुलिस के पद पर, एक नगर निगम के अधिकारी के पद पर रहते हुए आप क्या करेंगे। देखिए हमारा ऑप्शन है स्वयं सेवकों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करेंगे। बी है स्वयं सेवकों से मिलेंगे और समझाएंगे कि अनुमति लेना क्यों आवश्यक है और पूर्व प्रभावी अनुमति दे देंगे। नेक्स्ट है स्वयं सेवकों को चित्रकारी को साफ कर पूर्ववत करने को कहेंगे। अगला है सरकारी संपत्ति को विरूप करने के आरोप में स्वयं सेवकों को गिरफ्तार करेंगे। बताइए, इमेजिनेशन करिए कि आप नगर निगम में एक अधिकारी हैं, तो आप इन को मतलब ये ऑप्शन दे रखे तो आप क्या करोगे बताइए। देखिए पहला हमारा ऑप्शन क्या था, स्वयं सेवकों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करेंगे। नहीं भाई, इन्होंने कोई पाप थोड़ी ना, मतलब अपराध थोड़ी ना कर दिया, समझो भाई, इन्होंने पेंटिंग करी तो इतना बड़ा अपराध तो नहीं करा, तो आप क्या कठोर कार्रवाई कर दोगे उनके खिलाफ। अगर देखो उन्होंने करा, आपसे नहीं अनुमति ली, तो ये नहीं कि भाई उन्होंने कठोर कानूनी कार्रवाई करोगे उनके ऊपर, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत। अगला है स्वयं सेवकों से मिलेंगे और समझाएंगे कि अनुमति लेना क्यों आवश्यक है और पूर्व प्रभावी अनुमति दे देंगे। हो सकता है भाई स्वयं सेवकों मिलेंगे, उनसे मिलेंगे और उन्हें समझाएंगे कि अनुमति लेना क्यों आवश्यक, अनुमति के बारे में बताएंगे, परमिशन लेना क्यों आवश्यक है ना, ये हो सकता है। अगला है
स्वयं सेवक को चित्रकारी को साफ कर पूर्ववत करने को कहेंगे। हाँ जी, ये भी हो सकता है भाई, स्वयं सेवक चित्रकारी के भाई कर सकते हैं, भाई कह सकते हैं कि भाई इसको पहले जैसा कर दो, चित्रकारी क्यों करी है, इसमें पेंटिंग क्यों करी है आपने। अगला है सरकारी संपत्ति को ब्रूप के आरोप में स्वयं सेवकों को गिरफ्तार करेंगे, ये भी हो सकता है। अब आप ये बताइए इसमें बेहतर विकल्प कौन सा हो सकता है। जो प्राथमिक विकल्प है, मतलब पहला जो विकल्प है आपका, जो सबसे पहला क्या कर्तव्य होगा इनमें से, तो पहला तो गलत हो गया। अब आप देखिए, स्वयं सेवकों से मिलेंगे और समझाएंगे कि अनुमति लेना क्यों आवश्यक है और पूर्व प्रभावी अनुमति दे देंगे, या स्वयं सेवकों को चित्रकारी को साफ कर पूर्ववत करने को कहेंगे। भाई ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट उनसे ये कहो भाई आपने ये पेंटिंग करी है, किससे पूछ के करी है, हमसे अनुमति ली, वो कहेंगे नहीं ली। तो आप ये थोड़ी ना कहोगे भाई इनसे, उनसे ये थोड़ी ना कह दोगे कि आप जैसे थी हमारी वैसे ही कर दो। भाई इतनी मेहनत उन्होंने करी थी, भाई ये मतलब उनकी गलती ये थी, आपसे परमिशन ली, पर आप ये नहीं कहोगे पूर्ववत करने को कि पहले जैसा कर दो, है ना। तो ये तो गलत हो जाएगा। डी है सरकारी संपत्ति को ब्रूप के आरोप में स्वयं सेवक को गिरफ्तार करेंगे। भाई इतना बड़ा उन्होंने अपराध नहीं करा कि भाई उनको गिरफ्तार कर लो आप। भाई हाँ, कह सकते हैं कि उन्होंने आपसे परमिशन नहीं ली, वो इनकी गलती थी, पर इतना बड़ा ये नहीं करा कि कठोर कार्रवाई कर दो या उन्हें गिरफ्तार कर लो, तो ये भी गलत हो जाएगा। आप आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। स्वयं सेवकों से मिलेंगे और समझाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे कहेंगे भाई परमिशन लेना क्यों आवश्यक है, आपने परमिशन लेनी चाहिए, है ना, परमिशन के बारे में बताएंगे उनको। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला ऑप्शन है हमारा 37वां। देखिए 37वां क्वेश्चन, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आप क्या हैं, एक पुलिस अधिकारी। एक आदमी शिकायत करता है कि उसने अपनी बेटी के ससुराल में, एक आदमी शिकायत कर रहा है, सॉरी, एक आदमी शिकायत करता है कि उसने अपनी बेटी के ससुराल में दहेज का भुगतान किया है और उसकी बेटी घरेलू हिंसा का शिकार है। मतलब एक आदमी आपके पास कॉल आती है, वो आपसे शिकायत करता है कि मेरी बेटी को सताया जा रहा है, ससुराल में दहेज का आरोप लगाया जा रहा है उस पर। तो आप पुलिस के पद पर रहते हुए, आप अधिकारी के पद पर रहते हुए, तो आप क्या करेंगे इसमें। हमारा देखो पहला ऑप्शन है आप जाकर ससुराल वालों को तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे। अगला है तहकीकात करेंगे और यदि आवश्यक हो तो ही ससुराल वालों को गिरफ्तार करेंगे। अगला है तहकीकात करेंगे और यदि आवश्यक हो तो ही ससुराल वालों को गिरफ्तार करेंगे और दहेज का भुगतान करने के लिए व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखिए हमारा ये ऑप्शन है। आप बताइए अब क्या करेंगे। मान लो आप पुलिस अधिकारी हो इस समय, आप अपने आप को समझो कि हम इस समय पुलिस अधिकारी हैं, तो आपके पास कॉल आई, एक मतलब एक बाप ने बेटी की अपनी शिकायत करी आपसे कि मेरी बेटी को ससुराल में सताया जा रहा है, उस पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया जा रहा है, उस पर मारने की धमकी दी जा रही है, मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है। तो आप क्या करेंगे पद पर रहते हुए। आप देखो पहला आप जाकर ससुराल वालों को तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे। भाई आप पद पर रह के आप ये नहीं कर, आप तुरंत गिरफ्तार कर लोगे। समझो आप क्या करोगे, पहले तहकीकात करोगे, वहाँ का जायजा लोगे, वहाँ का पूरा छानबीन करोगे कि वाकई में बात सही है। भाई दोनों पक्षों की तो पुलिस क्या करती है, दोनों पक्षों की तो सुनती है, दोनों पक्षों की सुनकर सामंजस्य बैठाने की कोशिश करती है। अगर सामंजस्य नहीं बैठता फिर अगली कार्रवाई की जाती है, फिर उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, है ना, जो दोषी होगा। आप ये नहीं कर सकते आप तुरंत जाकर ससुराल वालों को गिरफ्तार कर लेंगे, गलत। अब यहाँ देखिए बी और सी में दोनों देखो ऑप्शन सेम सेम लग रहे होंगे आपको, लेकिन इनमें बारीक अंतर क्या है। देखो तहकीकात करेंगे और यदि आवश्यक हो तो ही ससुराल वालों को गिरफ्तार करेंगे, तहकीकात करेंगे और यदि आवश्यक हो तो ही ससुराल वालों को गिरफ्तार करेंगे। देखो यहाँ तक तो सेम था। अब और दहेज का भुगतान करने के लिए व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब आप बताइए इसमें बेहतर विकल्प कौन सा हो सकता है, बताइए। हाँ जी, कौन सा होगा मित्रों, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। देखो पहले क्या करेंगे, पुलिस का काम क्या होगा, तहकीकात, वहाँ की जानकारी लेंगे, वहाँ की छानबीन करेंगे कि बात सही है या गलत है।
यदि आवश्यक हो, अगर तहकीकात अगर आवश्यक हो तो ससुराल वालों को गिरफ्तार, बात सही निकलेगी तो क्या करेंगे, ससुराल वालों को गिरफ्तार करेंगे और दहेज का भुगतान करनी, जो जो उन पर दहेज जो दिया था उस लड़की वाले ने, लड़की वाले ने, तो उससे क्या करेंगे कि भाई दहेज जितना तुमने लिया है उसका पूरा भुगतान करो, उसके बाद फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारा आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। मित्रों समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए मित्रों, अगला क्वेश्चन है हमारा 38वां। आपके अधीनस्थ द्वारा तैयार अंतिम रिपोर्ट, मतलब अधीनस्थ समझ रहे हो, ये बताया मैंने, सबऑर्डिनेट, आपसे नीचे वाले, सबऑर्डिनेट है ना, आपसे, आपके पद से नीचे वाले जो अधिकारी होते हैं वो उन्हें बोलते हैं अधीनस्थ, द्वारा अंतिम रिपोर्ट के संबंध में आपकी राय में मतभेद है। मतलब क्या मतभेद है, जो तुम्हारा जो अधीनस्थ अधिकारी था उसने एक रिपोर्ट बनाई, अंतिम रिपोर्ट बनाई, तो आपको क्या लगा, आपको लग रहा है कि वो रिपोर्ट क्या है, गलत है। मतलब जो अधीनस्थ अधिकारी ने जो बनाई रिपोर्ट वो क्या है, गलत है। आपको मतभेद हो रहा है अधीनस्थ के बीच और आपके बीच, कि भाई आप कह रहे हो कि ये तो गलत है और अधीनस्थ आपका सबऑर्डिनेट कह रहा है कि बात सही है। तो अधीनस्थ रिपोर्ट में दी गई जानकारी को सही ठहरा रहे। देखो, जो अधीनस्थ जो जिन्हें रिपोर्ट बनाई है वो कह रहा है कि हमारी रिपोर्ट सही है और आप कह रहे हैं कि आपकी रिपोर्ट गलत है। तो इस बीच क्या होगा, आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप क्या वरिष्ठ अधिकारी हैं और आपके अधीनस्थ ने अंतिम रिपोर्ट तैयार की है, तो उस रिपोर्ट और मतलब अधीनस्थ के बीच और आपके बीच थोड़ा मतभेद हो रहा है कि आप कह रहे हैं क्या रिपोर्ट सही है, वो मतलब आप कह रहे हैं रिपोर्ट गलत है और अधीनस्थ कह रहे हैं रिपोर्ट सही है। तो आप क्या करेंगे इसमें, पहला है अधीनस्थ को समझाएंगे कि वह गलत है, अगला है परिणामों पर पुनर्विचार करने के लिए कहेंगे, सी है अपने आप रिपोर्ट को संशोधित करेंगे, संशोधित, अगला है उसे बताएंगे कि गलती का औचित्य नहीं है। तो बताइए क्या आपके जरिए से ऑप्शन कौन सा हो सकता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। देखो मित्रों, पहला ऑप्शन क्या, अधीनस्थ को समझाएं कि वह गलत है, हो सकता है भी, है ना, हो सकता है। आगे चलते हैं, परिणामों पर पुनर्विचार करने के लिए कहेंगे, ये भी हो सकता है। अपने आप रिपोर्ट को संशोधित करेंगे, नहीं भाई, रिपोर्ट जो बनाई है किसने बनाई है, अधीनस्थ ने बनाई है, तो आप ये नहीं करेंगे भाई रिपोर्ट को आप खुद लाओ, मैं दो, मुझे दो पेंसिल और मैं कर लूँ, है ना। आप मतलब आप गलती जिसने करी है तो वही तो संशोधित करेगा। जैसे आपके सबऑर्डिनेट ने गलती करी है तो संशोधित कौन करेगा, सबऑर्डिनेट ही करेगा आपका। तो आप नहीं करोगे मैं कर दूंगा सही, है ना, संशोधित कौन करेगा, आपका सबऑर्डिनेट। ये तो गलत हो जाएगा। उसे बताएंगे गलती का औचित्य नहीं है, भाई उसे क्या कहेंगे, क्या भाई गलती की है तुमने, कोई इसका कोई औचित्य नहीं है, भाई उसको भी तो लगना चाहिए कि हाँ गलती की है, तो उसे भी अपने आप को वो लगना चाहिए कि हाँ मुझसे गलती क्यों हो गई। आप उससे ये नहीं कहेंगे चलो गलती हो गई तो कोई बात नहीं, ऐसे थोड़ी ना कहोगे आप, उसे बस औचित्य बताएंगे कि गलती का औचित्य है क्या, है ना। तो ये भी गलत हो जाएगा। आप बताइए मित्रों, ए और बी में से कौन सा बेहतर विकल्प है, आप कौन सा विकल्प लगाना चाहेंगे। देखिए, अधीनस्थ को समझाएंगे वह गलत है, परिणामों पर पुनर्विचार करने के लिए कहेंगे। आप ये नहीं कहोगे कि भाई हाँ भाई जो तुमने अंतिम रिपोर्ट तय की है, बनाई है आपने, क्या उस पर दोबारा रिपोर्ट पुनर्विचार कर लो, है ना। ये तो बात का काम है। पहले क्या करेंगे कि हम अधीनस्थ को समझाएंगे भाई गलत है, वो उसको क्या कहेंगे कि हाँ भाई आप क्या हो, गलत हो। फिर उसके बाद कहेंगे परिणाम पहले पुनर्विचार करो, अब देखो गलती है कहाँ। बात समझ में आ रही है। पहले उससे कहेंगे भाई आप गलत हो, आप गलत हो तो तुम ये बताओ, उस पर पुनर्विचार करो कि गलती है कहाँ, कहाँ गलत हो तुम। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा मित्रों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 39वां। आप एक प्रमुख परियोजना को संभाल रहे हैं, आप क्या है, एक प्रमुख परियोजना को संभाल रहे हैं और परियोजना के दौरान समय सीमा को पूरा करने और अपनी छुट्टी की योजना बना रहे हैं। मतलब एक आप क्या कर रहे हैं, एक परियोजना पर संभाल रहे हैं, तो आप परियोजना चल रही है, तो उसके दौरान आप क्या कर रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं छुट्टी की, कि हाँ परियोजना चलते चलते हम छुट्टी ले लें।
आपका तत्काल बॉस जो आपके ऊपर था, जो आपके ऊपर जो वरिष्ठ अधिकारी है, वो परियोजना की तत्कालिकता का हवाला देते हुए छुट्टी नहीं देता है। वो ये कहता है भाई परियोजना अभी पूरी होने दो, जो आप मिशन पर हो वो पूरा होने दो, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। तो आप क्या करेंगे, मतलब आप क्या कर रहे हो, एक मिशन पर हो, मैंने पहली क्लास में भी लिखवाया था आपको, आप एक अगर मिशन पर हो, आपको अगर छुट्टी लेनी है तो जब तक नहीं मिलेगी छुट्टी जब तक आप पूरा मिशन कंप्लीट नहीं कर देंगे। या आप ऐसा नहीं कि अपनी जगह दूसरे अधिकारी को नियुक्त कर दें, नहीं ऐसा भी नहीं है, आप अपना काम स्वयं करेंगे। इसमें ऐसी है कि एक आप परियोजना कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि हमें छुट्टी लेनी है, तो आपका जो बॉस था, आपका जो अधिकारी था, छुट्टी लेने मना कर दी उसने। उसने कहा कि पहले परियोजना समाप्त करो, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, पहला ऑप्शन है मंजूरी की प्रतीक्षा किए बिना छुट्टी पर चले जाएंगे। अगला है बीमार होने और छुट्टी लेने का नाटक करेंगे। अगला है अवकाश आवेदन पर पुनर्विचार करने के लिए उच्च प्राधिकारी का दृष्टिकोण देखेंगे। नेक्स्ट है बॉस को बताएंगे कि यह उचित नहीं है। तो बताइए मित्रों क्या हो सकता है आपके, बताओ जी। देखो हमारा, देखो पहला ऑप्शन क्या है, मंजूरी की प्रतीक्षा किए बिना छुट्टी नहीं। भाई मंजूरी लेना, परमिशन लेना तो आवश्यक है। आप अपने वरिष्ठ अधिकारी से परमिशन लोगे तभी तो जाओगे, ऐसा तो नहीं है बिना परमिशन के आप छुट्टी ले लो, है ना। भाई आपके ऊपर भी अधिकारी होते हैं, वरिष्ठ अधिकारी है तो आप क्या करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे हाँ अभी बिना परमिशन लिए चले गए छुट्टी पे, तो ये क्या हो गया, गलत। अगला है बीमार होने और छुट्टी लेने का नाटक करेंगे, नहीं। जब तक मिशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं कर सकते आप। अगर बीमार भी हो या कुछ भी हो, तब तक मिशन कंप्लीट होगा तभी जा पाएंगे। तो ऐसा नहीं आप बहाना मिला दो कि मैं बीमार हूँ या कोई नाटक करो, है ना, कि घर पर बीमार हैं, तो ये नहीं होगा, क्या होगा, ये गलत। अगला है अवकाश आवेदन में पुनर्विचार करने के लिए उच्च प्राधिकारी। उच्च प्राधिकारी समझ रहे हो, मतलब आपसे जो हाई अधिकारी हैं, आपसे जो ऊपर के अधिकारी हैं, उनका दृष्टिकोण देखेंगे। मतलब दृष्टिकोण मतलब उन पर पुनर्विचार करने का सोचेंगे। तो ऑप्शन ये सी हो सकता है। अगला पढ़ लो, बॉस को बताएंगे उचित नहीं है। भाई अपने बॉस से, अपने अधिकारी से ये थोड़ी ना कह दोगे भाई उनसे कि ये सही नहीं है, आप गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं, है ना। ये तो बिहेव गलत हो गया, आपका व्यवहार गलत हो गया। तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, गलत। तो देखो 3 ऑप्शन हमने गलत कर दिए, तो ऑटोमेटिक चौथा हमारा ये, बाकी जो बचा हमारा आंसर सी। आप क्या करेंगे, आपको जो वरिष्ठ अधिकारी है उसका दृष्टिकोण लेंगे, उससे कहेंगे भाई एक बार वरिष्ठ अधिकारी से पता कर लो, एक बार उनसे ही पूछ के देख लो कि भाई एक बार पुनर्विचार कर लें मेरे जो मैंने कहा था छुट्टी के लिए, है ना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 40वां। आपको एक महत्वपूर्ण आधिकारिक बैठक में भाग नहीं लेने के लिए स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया। एक बैठक थी और आपने उसमें क्या नहीं लिया, भाग नहीं लिया। अब जो आपके जो वरिष्ठ अधिकारी थे आपसे स्पष्टीकरण मांग रहे हैं कि आपने भाग क्यों नहीं लिया, भाई किस कारण से नहीं लिया, किस वजह से नहीं लिया। तो आपसे स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। आपके तत्काल बॉस, जो आपके बॉस थे, मतलब तत्काल का मतलब समझ रहे हो, आपसे ऊपर के जो बॉस थे, वरिष्ठ से थे, जिन्होंने आपको बैठक के बारे में सूचित नहीं किया। बात समझ रहे हो, मतलब जो अधिकारी थे आपसे स्पष्टीकरण मांग रहे थे कि आपने क्यों नहीं लिया, पर जो आपके अधिकारी थे तुमसे ऊपर जो थे, उन्होंने आपको सूचित नहीं किया कि भाई ऐसे ऐसे फला फला जगह मीटिंग है, आपको वहाँ जाना है, तो उन्होंने क्या सूचित नहीं किया। तो आप क्या करोगे, अब आप पर दबाव डाल रहे हैं, जो जिसने सूचना नहीं दी वरिष्ठ अधिकारी ने, आप पर दबाव डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई आरोप ना लगाए जाए, मतलब वो ये कह रहे हैं हमारे खिलाफ कोई आरोप मत लगाना। अब आप क्या करोगे भाई, मतलब ये आपने कोई मीटिंग थी आपको पता नहीं चला, है ना, तो आपसे जो वरिष्ठ अधिकारी थे तो आपसे स्पष्टीकरण कह रहे हैं कि आपने भाई मीटिंग में भाग क्यों नहीं लिया। तो मीटिंग में भाग तो तब लेते जब तुम्हारा अधिकारी जो तुम्हारे ऊपर बॉस था वो बताता, है ना। अगर भाई उसने नहीं बताया तो वो उसकी गलती, आपकी गलती थोड़ी ना है, भाई आपको पता ही नहीं चला। तो अब वो उसका जो जिसने नहीं बताया, सूचित नहीं किया आपके अधिकारी ने, वो आपसे कह रहा है कि भाई मेरे खिलाफ कोई, उसने क्या कहा, मेरे खिलाफ कोई आरोप न लगाएं। तो आप क्या करेंगे, आप सामंजस्य में बैठ गए भाई
इधर भी रहना है उधर भी, तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है तथ्य की व्याख्या करते हुए एक लिखित जवाब भेजेंगे। अगला है स्थिति की व्याख्या करने के लिए शीर्ष बॉस, जो आपसे ऊपर है बॉस है, के साथ एक नियुक्ति की तलाश करेंगे। अगला है स्थिति को बचाने के लिए अपनी गलती मान लेंगे। नेक्स्ट है बैठक के ऑर्डिनेटर पर सूचना न देने। ऑर्डिनेटर मतलब बैठक का जो तुम्हारा जो जायजा था, मतलब उस पर सूचना न देने पे। तो आप बताइए आप क्या करोगे इसमें? भाई उसकी भी गलती नहीं थी, अब आपको स्पष्टीकरण भी देना है, तो आप फंस गए। भाई आप क्या करोगे भाई? बताइए। देखो देखो पहला ऑप्शन हमारा तथ्य की व्याख्या करते हुए एक लिखित जवाब भेजेंगे। हो सकता है भी जो मुआयना हुआ था, जो घटना घटी थी आपसे, वो आप क्या करेंगे? व्याख्या करते हुए लिखित जवाब दे देंगे कि भाई ये लिख के आप अपने वरिष्ठ अधिकारी को भेज देंगे, भाई ये हमारे साथ घटना घटी थी। ये हो सकता है ना। अगला है स्थिति की व्याख्या करने के लिए शीर्ष बॉस के साथ एक नियुक्ति की तलाश करेंगे। ये नहीं भाई कि स्थिति की व्याख्या करते हुए कि आप बॉस से कहेंगे भी एक दूसरी नियुक्ति कर दो, मेरी जगह किसी और को अपॉइंट कर दो, है ना। तो ये तो भाई आपकी गलती तो है नहीं, तो आप अपॉइंट क्यों करेंगे वो? ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। अगला स्थिति को बचाने के लिए अपनी गलती मान लेंगे। नहीं भाई आपने गलती कहाँ की है? आप गलती करते तभी तो गलती मानोगे। भाई गलती किसकी थी? जो आपका तत्काल बॉस था, आपको सूचना नहीं थी, तो ये भी गलत हो गया। बैठक को ऑर्डिनेट पर सूचना ना देंगे। भाई ये सूचना क्यों नहीं देंगे? भाई जो घटना घटी है आपके साथ, जो बीती है आपके पास, आपके साथ जो हुआ है, वो उसका क्या करेंगे? स्पष्टीकरण देंगे, एक लिखित जवाब देंगे। व्याख्या करते हुए आप क्या करेंगे? वरिष्ठ अधिकारी को भेज देंगे, भाई ऐसे ऐसे हमारे फला जो हमारा बॉस था उसने हमें सूचना नहीं दी, इस चीज़ का, इस कारण हम बैठक में भाग नहीं ले पाए। वो लिख के आप भेज देंगे। हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा होगा मित्रों, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भी समझ में तो आ रहा है मित्रों? उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा अच्छे से। देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 41। आप एक सरकारी अधिकारी हैं। आप क्या हैं? सरकारी अधिकारी। आपसे आरटीआई समझ लो, मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुछ जानकारी मांगी गई। देखो आरटीआई कोई भी मांग सकता है, आम आदमी कोई भी मांग सकता है आपसे आरटीआई का मतलब क्या होता है? आपसे कोई भी सूचना मिल सकता है, आम आदमी तक भी ले लेगा क्या आपसे। आरटीआई के तहत वो आपसे सूचना ले सकता है, भी कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो आप क्या करेंगे? स्पष्टीकरण दोगे उसे, है ना। आपको विश्वास है कि आप जानकारी मांगने वाले व्यक्ति को जानते हैं, आपको पता भी है कि वो जानकारी जो मांग रहा है व्यक्ति वो कैसा है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी है और आश्वस्त हैं, आपको पता भी बिल्कुल कंफर्म है कि जानकारी का दुरुपयोग किया जाएगा। मतलब जो आप जानकारी दोगे उससे क्या जाएगा? दुरुपयोग किया जाएगा। आपको पता भी है जो तुमसे जानकारी मांग रहा है वो कैसा व्यक्ति है ना, अच्छा है या बुरा है। उसका मतलब बुरा ही होगा तो वो दुरुपयोग करेगा। तो आपको क्या करना? आप जानकारी नहीं दोगे, ऐसा नहीं करोगे कि हाँ जानकारी नहीं देंगे। आपका काम है जो मांग रहा है, तो आप जो तुम्हारे साथ जो बात है वो जानकारी हमें देनी है। आरटीआई के तहत आरटीआई ऐसा है, मतलब सूचना का अधिकार ऐसा है, आपसे कोई भी आम आदमी हो या अधिकारी हो, कोई भी आपसे सूचना ले सकता है ना। पहला ऑप्शन है आप जानकारी ना देने के लिए उपाय ढूंढेंगे। नेक्स्ट है जानकारी दे देंगे। सी है गलत जानकारी देंगे ताकि उसके दुरुपयोग की संभावना को कम से कम किया जा सके। अगला है जानकारी देने में जितनी संभव हो सके उतनी देरी करेंगे। बताइए मित्रों क्या करेंगे आप? ये हमारे 4 ऑप्शन हैं। देखो आप क्या अधिकारी हैं, आपसे सूचना मांगी जा रही है, आपको पता भी है कि वो जो व्यक्ति आपसे सूचना मांग रहा है वो क्या करेगा? इसका दुरुपयोग करेगा। तो आप क्या करेंगे? देखो पहला ऑप्शन है आप जानकारी ना देने के लिए उपाय ढूंढेंगे। भाई ऐसा नहीं है भाई जानकारी ना देंगे, भाई क्यों नहीं देंगे? आपका काम क्या, आपका कर्तव्य क्या? सबसे पहला प्राथमिक तुम्हारा जो कर्तव्य है आपको जानकारी देना है। अब वो गलत करे या सही करे, अगर वो गलत करेगा तो वो भुगतेगा, उसके बाद उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। बात समझ में आ रही है? आपका जो पहला काम है, आपका जो काम है वो क्या करना है? जानकारी देना है। ये नहीं कि भाई उसे
जानकारी ना देने पे सर बहाने मारोगे या गलत गलत जानकारी दे दोगे, ये नहीं। आप क्या करेंगे, जानकारी दे देंगे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन ए गलत है। देखो ऑप्शन सी क्या है, गलत जानकारी देंगे। देखो मैंने ही बताया गलत जानकारी नहीं देनी, आपका जो काम है वो करना है, आपको जो जो जानकारी है वो सब देनी है। लेकिन वो क्या करेगा, दुरुपयोग करेगा तो वो उसकी हेडेक है भाई। अगर वो दुरुपयोग करेगा तो जेल जाएगा, उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होगी, है ना। जानकारी देने में जितनी संभव हो सके उतनी दे, ये भी गलत हो जाएगा। बात समझ में आई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा क्वेश्चन 42वां। देखो आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आप क्या हैं साथियों, पुलिस अधिकारी हैं। आप सुनते हैं कि आपके अधिकार क्षेत्र में एक फसाद उभर रहा है, मतलब जो आपका क्षेत्र था, अपना एरिया था, उसमें क्या एक फसाद उभर रहा है, मतलब लड़ाई होने की संभावना है, वहाँ पे फसाद हो रहा है। तो जो तुरंत कार्रवाई ना करने पर एक बड़े दंगे में बदल जा सकता है। आपको पता चलता है आपके अधिकार क्षेत्र में क्या हो रहा है, एक दंगा फसाद हो रहा है। अगर आप नहीं रोकेंगे तो वो आपको लग रहा है कि वो बड़े से बड़े दंगे में फैल सकता है वो। तो आप पुलिस अधिकारी के पद पर रहते हुए आप क्या करेंगे। देखो मान लिया आपका जो, मान लिया हम नोएडा में हैं, वहाँ पे क्या सेक्टर बटे हुए होते हैं, है ना। जैसे सेक्टर 82 हो गया, 92 हो गया, सेक्टर आपके दोनों आ रहे हैं, 82 भी आ रहा है, 92 भी आपके क्षेत्र में, और दंगा हुआ 82 में। तो आप ये नहीं करोगे भाई 92 वाले को भी दिक्कत करोगे कि सबको गिरफ्तार कर लोगे, या 82 वाले। आप क्या करेंगे, जिस क्षेत्र में दंगा हुआ है, भाई आपका क्षेत्र तो दोनों आ रहे हैं, 82 भी आ रहे हैं, मान लो ना। तो आप ये नहीं करोगे भाई 82 वाले को भी 92 वाले को भी, दोनों को दिक्कत करोगे या गिरफ्तार करोगे या वहाँ जाके जायजा लोगे, नहीं। जहाँ पर जिस क्षेत्र में दंगा हुआ है, मान लिया 82 में हो तो 82 में ही जाना है, वहीं करना है ना। देखो ऑप्शन पढ़ने हैं, देखो अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करके प्रतीक्षा करेंगे। नेक्स्ट है तत्काल कार्रवाई करके वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करेंगे। अगला है केवल दंगे से प्रभावित होने वाले लोगों के आधार पर अपनी कार्रवाई के तरीके पर निर्णय लेंगे। नेक्स्ट है कार्रवाई करने से पहले दंगा शुरू होने की प्रतीक्षा करेंगे। देखो अभी मैंने बताया था, पहला ऑप्शन क्या था, अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर। देखो प्रतीक्षा करना तो आपका काम है नहीं, आपके पास कॉल आई है तो आप ये नहीं करोगे भाई वरिष्ठ अधिकारी से पहले परमिशन ले लो। भाई पुलिस का काम परमिशन, पहले वहाँ का जायजा लेना, भाई कहाँ कहाँ दंगा हुआ है, किस जगह दंगा हुआ है, या दंगा फसाद हो रहा है, दंगा होने वाला है वहाँ पर। तो ये नहीं कि आप प्रतीक्षा करोगे वरिष्ठ अधिकारी भाई कब आए इतनी देर में, तो वो दंगा दंगा फसाद का में बड़े दंगे में बढ़ जाएगा और आपकी मुसीबत और बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो आप ये नहीं करोगे, प्रतीक्षा करेंगे। बी है तत्काल कार्रवाई करके वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करेंगे। हो सकता है भाई, हो सकता है भी तत्काल कार्रवाई करेंगे और वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे भी देख लो, मतलब अगले ऑप्शन पे भी देख लेते हैं। केवल दंगे से प्रभावित होने वाले लोगों के आधार पर अपनी कार्रवाई के तरीके पर निर्णय लेंगे। हाँ मैंने ही बताया था, केवल जहाँ दंगा हुआ है, मतलब आपका क्षेत्र तो बहुत आएगा वहाँ पे, कोई से भी क्षेत्र पे हो तो वहाँ पे क्षेत्र बहुत आएगा। आप ये नहीं कि भाई सभी क्षेत्र में आप जो वहाँ दंगा हो रहा है तो उन्हें पकड़ लें लोगों से। भाई जहाँ जहाँ दंगा हुआ वहीं तो पकड़ोगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करोगे, ये भी हो सकता है ना। अगला है कार्रवाई करने से पहले दंगा शुरू होने की प्रतीक्षा करेंगे। भाई कार्रवाई करने से पहले, अब इतनी देर में तो दंगा किस में पहुँच जाएगा, बहुत बड़ा दंगे में पहुँच जाएगा, भाई प्रतीक्षा करोगे आप, ये गलत हो जाएगा। अब आप बताइए साथियों, बी और सी में बेहतर विकल्प कौन सा होगा। भाई इसमें आपको ये भी लगेगा कि भाई ए भी है, बी भी, सी भी है, डी भी है, लेकिन इनमें देखना होगा कि बेहतर विकल्प कौन सा होगा। अब आप ये बताइए बी होगा या सी होगा। दो ऑप्शन तो हमने काट दिए। देखो तत्काल कार्रवाई करके वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करें, तो कार्रवाई तो पहले बाद में करेंगे। पहला काम क्या है हमारा, पहला काम यह है केवल दंगे से प्रभावित होने वाले लोगों के आधार पर, जहाँ दंगा हुआ है वहाँ पर क्या करेंगे, लोगों के आधार पर अपनी कार्रवाई के तरीके पर निर्णय लेंगे। पहले आप निर्णय तो लोगे, उसके बाद कार्रवाई करोगे। भाई ऑप्शन बी भी ऐसा ही है, ये नहीं कह रहा मैं बी गलत है, लेकिन ऑप्शन इन दोनों में बेहतर कौन सा है ये देखना होगा। पहले आप क्या करोगे, वहाँ के लोगों को आधार पर अपनी क्या करोगे, कार्रवाई करोगे, फिर उसके बाद गिरफ्तार करोगे जहाँ दंगा हुआ केवल। अब ये नहीं तुम्हारा क्षेत्र तो कई कार्य होंगे, लेकिन केवल दंगे से प्रभावित होने वाले क्षेत्र पर
उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है मित्रों 43वां। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आप क्या हैं, एक पुलिस अधिकारी। आपके अधिकार क्षेत्र में एक मंदिर राजमार्ग के निर्माण के रास्ते में पड़ रहा है। मतलब आप क्या है, पुलिस अधिकारी, और आपका जो क्षेत्र था वहाँ पे एक रोड पड़ रही है, वहाँ पे क्या बनना है, रोड बनना है। उस रोड पे क्या आ रहा है, एक मंदिर आ रहा है। क्या आ रहा है वहाँ पर, मंदिर आ रहा है। तो आपसे मंदिर को स्थानांतरित करने को कहा गया, आपसे कहा गया है वहाँ के लोगों ने, वहाँ के नेताओं ने कि भाई ये मंदिर जो है मंदिर हटा दो। तो ऐसा नहीं कि मंदिर को तोड़वा दोगे आप, भाई ऐसे धर्म का काम ऐसा नहीं कर सकते तुम, धार्मिक मामला है वो, है ना। आप क्या करोगे, लेकिन ऐसा करने पर कानून व्यवस्था भंग होने की आशंका। आपने क्या करा, अगर आपने ऐसा कर दिया कि भाई हाँ मंदिर तोड़वा दिया, तो ये क्या है, कानून व्यवस्था को भंग करने का क्या है, एक आशंका है। तो आप पुलिस के पद पर रहते हुए, पुलिस अधिकारी के पद पर रहते हुए, तो आप क्या करेंगे, आप ये नहीं कहेंगे हाँ भाई सड़क साइड से निकाल दो। भाई साइड से थोड़ी ना निकाल दो, किसी खेत उत आ गया तो, है ना, या किसी के घर आ गया तो। या ये भी नहीं करोगे कि आप कि हाँ मंदिर तोड़वा दो। भाई मंदिर तोड़वा दोगे तो वो धार्मिक मामला हो जाएगा, ये तो और दंगा, दूसरे दंगे को और जन्म दे रहे हो तुम आप। भाई किसी दूसरे को भी जन्म दे रहे हो दंगे को, ऐसा नहीं करोगे आप। देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो, ऑप्शन है पुलिस कर्मियों की एक प्लाटून को रात में मंदिर ध्वस्त करने को आदेशित करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है स्थानीय धार्मिक नेताओं को नाराज करने के डर से कुछ नहीं करेंगे। अगला है एक दूसरे थाने में तबादले की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन है स्थानीय नेताओं को राजमार्ग के महत्व के बारे में यकीन दिलाएंगे और उनकी सहायता से मंदिर को स्थानांतरित करेंगे। बताइए मित्रों आप क्या हैं, इमेजिनेशन करो कि आप क्या पुलिस पद पर हैं, तो आपके साथ ये घटना घटती है, तो आप क्या करेंगे, बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। देखो हमारा पहला ऑप्शन है पुलिस कर्मियों की एक प्लाटून को रात में मंदिर। आप ये नहीं करोगे पुलिस के पद पर, अधिकारी के पद पर, कि आप हाँ भाई थाने में जाके कहोगे भाई प्लाटून भेजो हमारे मंदिर को ध्वस्त कर दो। भाई ऐसा नहीं करोगे आप। क्यों, क्योंकि आप अगर ऐसा करते हो वहाँ के स्थानीय लोगों को उत्तेजित कर रहे हो, वहाँ पर फिर एक और दंगा हो, तुम आप फसाद पैदा कर रहे हो, फिर आपके लिए खतरा है ना। पब्लिक समझ रहे हो, पब्लिक के हमारा हलाल है आज के ज़माने में, है ना। तो आप ये नहीं करोगे भाई हाँ मंदिर को क्या कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे, हम मंदिर को तोड़वा देंगे, तो आप ये नहीं करोगे। अगला स्थानीय धार्मिक नेताओं को नाराज करने के डर से कुछ नहीं करेंगे। भाई मैंने क्या कहा, पुलिस क्या है, नेताओं का साथ, मतलब नेताओं से नहीं बहुत डरती, पुलिस क्या गुंडा नहीं है, नेताओं से नहीं डरेगी, है ना। पुलिस क्या है, एक अपना कर्तव्य निभाएगी, ये नहीं कि नेताओं के डर से आप भज जाओ वहाँ से उड़ के। भाई ऐसा थोड़ा है, बुर्जिल का काम हो गया ये तो, बात समझ में आ रही है नहीं। भाई पुलिस वहाँ के नेताओं से आप डरोगे थोड़ा ना, कि भाई वहाँ के नेताओं ने आपको धमकी दे दी कि भाई यहाँ से चले जाओ ना तुम्हें मार देंगे। भाई तुम पुलिस को जब ट्रेनिंग मिलती है तो सब चीज़ के तुम्हें शपथ ली जाती है कि चाहे बड़े से बड़ा नेता हो, बड़े से बड़ा गुंडा हो, बड़े से बड़ा कुछ भी हो, तो आप क्या करोगे, उसका डट का सामना करोगे, है ना। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला हमारा है उसके मतलब एक दूसरे थाने में तबादले हुए, ये तो बुर्जिल का काम हो गया, कभी हाँ आप दूसरे थाने में तबादले कर लो। बात समझ में आ रहा हो नहीं, आप ये नहीं करोगे कि आप दूसरे थाने में तबादला कर लो, अपने दूसरे ट्रांसफ़र करा दो। भाई पुलिस, मैंने अभी बताया था पहली क्लास में कि अगर तुम्हें ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो ये नहीं कि मतलब डर के मारे ट्रांसफ़र ले लिया आपने। अगर तुम्हारा वरिष्ठ अधिकारी ट्रांसफ़र कर रहा है तब ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि हाँ भाई वहाँ पे ये दंगा छिड़ गया या ये कंडीशन बन गई कि रास्ते में क्या आ गया, मंदिर आ गया, तो उसके नेताओं को डर के मारे या गुंडों को डर के मारे आपने तबादला ले लिया, ट्रांसफ़र ले लिया, है ना। तो ये भी नहीं करेंगे आप। अगला स्थानीय नेताओं को राजमार्ग के महत्व के बारे में। हाँ देखो पहले क्या था हमारे ज़माने में, मतलब पहले जो पुलिस और जो जनता थी हमारे बीच, पहले ज़माने में हमारे दादा परदादा के टाइम पे पुलिस से, मतलब जनता जो हमारी पब्लिक जो थी पुलिस से बहुत डरती थी उस समय। मतलब पुलिस जैसे आ जाती थी तो बहुत कांपती थी। अब क्या है, पुलिस जो है अपने जनता से, अपने पब्लिक से क्या कर रही है, सामंजस्य बैठा रही है। मतलब उनसे ये तालमेल में कि ये नहीं कि हम पुलिस हैं तो हम उनसे डर पैदा करें उनके प्रति, वो डर नहीं। अब वो
आज के ज़माने में क्या है, पुलिस जो है अब डर पैदा नहीं है, पुलिस का काम डर पैदा करना नहीं है। पुलिस का काम है शांति बनाए रखना, दंगा फसाद रोकना, है ना। ये पुलिस का काम है। ये नहीं कि हाँ भाई जनता के बीच जाकर उसका डर पैदा किया। भाई डर पैदा कौन कर रहा है? गुंडे, ये है ना। और पुलिस क्या गुंडा नहीं है, पुलिस क्या एक ईमानदार निष्पक्ष है ना। बात समझ में आ रही होगी। आप क्या करेंगे, स्थानीय नेताओं को राजमार्ग के महत्व में बारे में यकीन दिलाएंगे। जो वहाँ के नेताएं थे, वहाँ के बड़े बड़े लोग थे, वहाँ राजमार्ग के बारे में क्या करेंगे, महत्व बताएंगे कि ये रोड ऐसे ऐसे जाएगा और आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको बहुत सुकून मिलेगा। मतलब आपको ये वहाँ पे यकीन दिला देंगे उनको ना। और उनकी सहायता से मंदिर को स्थान दिया। जो वहाँ के नेता थे उनकी सहायता भी लेनी है हमें। वहाँ सहायता इसलिए लेनी है क्योंकि शांति बनाए रखे, क्योंकि नेता जो होते हैं वहाँ के पब्लिक के बीच घुल मिल रहते हैं, पब्लिक को अच्छे से जानते हैं कौन क्या है कौन कैसे नहीं है ना। तो वहाँ के उनकी सहायता भी लेनी है और उनकी सहायता लेते हुए मंदिर को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। ये नहीं कि मंदिर तोड़वा देंगे, बिल्कुल ख़त्म करा देंगे। ये नहीं कि वहाँ से जैसे मंदिर आया तो मंदिर को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। बात समझ में आ रही है नहीं? तो हमारा आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 44वां। एक विद्यार्थी कॉलेज द्वारा निष्कासित एक विद्यार्थी है, कॉलेज द्वारा निष्कासित समझ रहे हो, मतलब उसको निकाल दिया गया। कॉलेज से क्या कर दिया, उसको निकाल दिया गया है। निकाल दिए जाने के बाद आत्मदाह की कोशिश कर रहा है, मतलब सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है अभी वो। बताओ कितना बड़ा पाप कर रहा है वो। ज़िंदगी दी है उसको और वो आत्महत्या में कर रहा है। भीड़ उसे आत्मदाह के लिए उकसा रही है, मतलब भीड़, वहाँ की भीड़ जो थी वो मज़े ले रही है। अबे तूने ये काम कर दिया, तुझे जीने का अधिकार नहीं है, तू ये मर जा, आत्महत्या कर ले। भीड़ क्या कर रही है, वो मज़े ले रही है, उससे क्या कर रही है, आत्मदाह के लिए उकसा रही है। तो आप एक पुलिस अफसर के रूप में वहाँ सबसे पहले पहुँचते हैं। आपको पता चला कि एक विद्यार्थी को स्कूल से या कॉलेज से निकाल दिया गया है, तो वो क्या कर रहा है, आत्म सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। आपको तुरंत पता चलता है तो आप तुरंत वहाँ पहुँचते हैं। तो आप ऐसी अवस्था में क्या करेंगे, आप वहाँ पहुँच गए तो आपका सबसे पहले एक्शन क्या होगा? बात समझ रहे हो? उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। देखिए हमारा पहला ऑप्शन क्या, विद्यार्थी को डांटने के पश्चात उसे वहाँ से भगा देंगे। विद्यार्थी को गिरफ्तार करने के बाद उसे एक मनोचिकित्सक की सेवाएं दिलाएंगे। विद्यार्थी को गिरफ्तार करने के बाद उसे क्या करेंगे, मनोचिकित्सक की सेवाएं दिलाएंगे। अगला, विद्यार्थी के साथ महाविद्यालय के प्राचार्य के पास जाएंगे। नेक्स्ट है, लाठी चार्ज का आदेश देने से पूर्व और पुलिस बल के आने का इंतजार करें। बताइए मित्रों आप क्या करेंगे? देखो, विद्यार्थी को डांटने के पश्चात उसे वहाँ से भगा देंगे। ये नहीं है भाई पुलिस, मतलब वहाँ जाएंगे विद्यार्थी को डांटेंगे, भाई तू ये क्यों कर रहा, और उसे भगा देंगे। भाई तूने किससे पूछे करा, ये कानूनी अपराध है। भाई हाँ हो सकता है उसको डांटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ उसको भगा देंगे, हो सकता है। अगला है, विद्यार्थी को गिरफ्तार करने के बाद उसे मनोचिकित्सक की सेवाएं दिलाएंगे। हाँ ये भी हो सकता है। अभी विद्यार्थी को मतलब विद्यार्थी को गिरफ्तार, मतलब गिरफ्तार का मतलब समझ रहे हो, उसको अरेस्ट। ये नहीं कि हाँ से जेल में डाल देंगे, मतलब उसको अपने हैंडल अपने पास लेंगे, अपने कब्जे में लेंगे उसको विद्यार्थी को, और क्या करेंगे, उसे एक मनोचिकित्सक की सेवाएं देंगे। हो सकता है ये। देखो ऑप्शन ए भी हो सकता है, ऑप्शन बी भी हो सकता है। ऑप्शन सी है हमारा, विद्यार्थी के साथ महाविद्यालय के प्राचार्य के पास जाएंगे। ये भी हो सकता है। अगला, लाठी चार्ज का आदेश देने से पूर्व और पुलिस बल के आने का इंतजार। देखो पुलिस इंतजार नहीं करती है तो इंतजार वाला तो गलत हो जाएगा। अब ये आप बताइए, ये तीन विकल्प हैं, आपको तीनों विकल्प सही लग रहे हैं। अब इसमें बेहतर विकल्प का चुनाव करना है आपको, तो आप सबसे पहले विकल्प कौन सा लगाएंगे? ऑप्शन ए, विद्यार्थी को डांटने के पश्चात से वहाँ से भगा देंगे। भाई ऑप्शन हाँ ये हो सकता है हम डांटेंगे, लेकिन वहाँ से भगाएंगे नहीं। वो इसको समझा सकते हैं, भाई तू आत्महत्या क्यों कर रहा है, सुसाइड क्यों कर रहा है ना, भाई किस कारण कर रहा है, बता बच्चे बता, हमें क्या हुआ, क्यों निकाला गया तुझे, है ना। पर ये नहीं है कि आप उसे वहाँ से भगा देंगे, गलत हो जाएगा। अगला है, विद्यार्थी को गिरफ्तार करने के बाद उसे एक मनोचिकित्सक की सेवाएं दिलाएंगे। सी है, विद्यार्थी के साथ महाविद्यालय प्राचार्य के पास जाएंगे। देखो इन बी और सी में से क्या अंतर है, डिफरेंट, कौन सा गलत हो सकता है? देखो ये भी सही है वैसे, विद्यार्थी के साथ जाकर महाविद्यालय प्राचार्य के पास जाएंगे, लेकिन ये हमारा काम बाद का काम है।
पहला काम क्या है, हम उसे गिरफ्तार करेंगे, मतलब ये नहीं जेल में डालेंगे, अपने पास रखेंगे, मतलब अपने कब्जे में लेंगे उसको, विद्यार्थी को। फिर उसको क्या दिखाएंगे, उसे देखेंगे कि भाई उसके मेंटली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके दिमाग उमाग में, भाई आत्महत्या क्यों कर रहा है, सुसाइड क्यों कर रहा है। क्योंकि मानव का जीवन बहुत अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलता है ना। तो उससे पहले गिरफ्तार कर लेंगे, उसे चिकित्सक को दिखाएंगे ना कि भाई देखो इसमें मेंटली प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद प्राचार्य से पास जाएंगे, उसके प्रिंसिपल के पास जाएंगे, भाई किस कारण से ये आत्महत्या कर रहा था, सुसाइड कर रहा था, है ना। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ रही होगी। अगला हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45। आपको एक सहायक की आवश्यकता है, मतलब सहायक समझ रहे हो, असिस्टेंट। आपको क्या है, एक असिस्टेंट की आवश्यकता है। आपको साक्षात्कार, साक्षात्कार समझ रहे हो, इंटरव्यू है ना, के लिए आए युवकों में से चुनाव करने के लिए कहा गया। मतलब आपको क्या है, एक ज़रूरत है असिस्टेंट की, और आपने क्या कहा, एक इंटरव्यू रख दिया कि भाई इंटरव्यू के तहत ही चुनाव होगा इनका, मतलब इसको सहायक सहायक की नियुक्ति होगी। तो आप इंटरव्यू के दौरान चुनाव करना, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आपको असिस्टेंट भी चुनना है भाई, असिस्टेंट ऐसा चुनना है भी सही हो, सही से काम करे। तो आप बताइए आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है ऐसे व्यक्ति को जो शारीरिक दृष्टि से मजबूत है। अगला है ऐसे व्यक्ति को जो शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टियों से मजबूत है। नेक्स्ट है ऐसे व्यक्ति को जो सिर्फ चतुर एवं खूबसूरत हो। और ऐसा डी है ऐसे व्यक्ति को जो ईमानदार हो, चाहे शारीरिक दृष्टि से कमजोर हो। बात समझ में, देखो बताइए आप इन चार ऑप्शन में से क्या होगा। आपको क्या चुनाव करना है, एक असिस्टेंट का चुनाव करना है आपको। तो आप इंटरव्यू के तहत चुनाव कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे बताइए। देखो हमारा पहला ऑप्शन, यदि ऐसे व्यक्ति को जो शारीरिक दृष्टि से मजबूत है, भाई शरीर देखकर उसका दिमाग थोड़ी ना लगा सकते हो, भाई उसका दिमाग ये भी हो सकता है, भाई शरीर से आइडिया नहीं लगा सकते, भाई कोई लंबा चौड़ा है या छोटा है नाटा है, तो ये नहीं कि उसका बहुत सही होगा, दिमाग से सही होगा, या मेंटली प्रॉब्लम नहीं हो सकती उसको। तो ये नहीं कि भाई उसके शरीर से आइडिया लगा दो, है ना। बात समझ में आ रही है नहीं, तो ये वाला तो होगा नहीं। अगला है ऐसे व्यक्ति को जो शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टि से मजबूत हो सकता है, भाई शारीरिक और मानसिक दोनों से होना चाहिए। वही कहावत पड़ी होगी, हेल्थ इज वेल्थ, है ना। शरीर है तो सब कुछ है, और मानसिक है तो दोनों दृष्टि से मजबूत होगा, तो आप चुनाव कर सकते हैं। अगले भी ऑप्शन पढ़ लो पहले। ऐसे व्यक्ति को जो सिर्फ चतुर एवं खूबसूरत हो। नहीं भाई, चतुर और खूबसूरत की बात कहाँ से आ रही है इसमें, असिस्टेंट का तुम्हें चुनाव करना है भाई। आप ये थोड़ी देखो कौन खूबसूरत है या कौन चतुर है, भाई खूबसूरत से आइडिया थोड़ी ना लगा लोगे आप। चतुर से आइडिया लगा सकते हो, हाँ मान रहे, लेकिन खूबसूरत से नहीं लगाओगे। गोरे काले से पता नहीं कर सकते आप क्या, हाँ भाई कौन तेज है कौन बुद्धू है, ऐसे पता नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है ऐसे व्यक्ति को जो ईमानदार हो, चाहे शारीरिक दृष्टि से कमजोर हो। हाँ जी, ये भी हो सकता है। आप ये बताइए बेहतर विकल्प कौन सा होगा। विकल्प आपको बी भी सही लग रहा है और डी भी सही लग रहा है मित्रों। विकल्प आपको बी भी सही है और डी भी। आप ये बताइए बी और डी में चुनाव कौन सा करोगे, आप कौन सा लगाओगे, या शारीरिक और मानसिक वाला, या ईमानदार और चाहे शारीरिक दृष्टि से कमजोर। जी बिल्कुल, कौन सा आएगा, डी। भाई व्यक्ति का ईमानदार होना आज के ज़माने में क्या है, ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना जीवन साथी भी ढूंढ रहे हो, उम्मीद करता हूँ शादी भी होगी आपकी, कुछ कुंवारे भी होंगे। अगर अपना जीवन साथी ढूंढना तो ईमानदार ही ढूंढना, ये नहीं कि शारीरिक शारीरिक दृष्टि से कमज़ोर भी है तब भी चलेगा, है ना। ईमानदारी सबसे पहली प्राथमिकता है तुम्हारी, है ना। होने तुमने पढ़ा होगा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक सबसे अच्छी नीति है। आज के ज़माने में ईमानदार होना बहुत मुश्किल है ना। आप चुनाव कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप ईमानदार देखेंगे, चाहे वो क्या शारीरिक दृष्टि से कमज़ोर हो। अगर यहाँ होता हाँ मानसिक दृष्टि से कमज़ोर तो हम गलत कर सकते थे, लेकिन उसने क्या शारीरिक दृष्टि से कमज़ोर हो तब भी क्या चलेगा, चलेगा वो, है ना। ईमानदार सबसे पहला। हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 46। आपको किसी विभाग के प्रमुख के रूप में प्रोन्नत, मतलब प्रोन्नत समझ रहे हो, प्रमोट किया गया, है ना।
पूर्व विभाग प्रमुख ने प्रतिपुष्टि समझो फीडबैक, जो तुम्हारा फीडबैक है को कभी सकारात्मक पॉजिटिव है ना रूप में नहीं समझा। मतलब आप जिस विभाग में थे उस विभाग से आपको क्या कर दिया, प्रमोट कर दिया दूसरे विभाग में, और पहले वाले विभाग में जो थे आप, जो उसका प्रमुख था, वो आपसे फीडबैक की क्या कर रहा है, सकारात्मक रूप से नहीं समझ रहा, वो आपका फीडबैक गलत समझ रहा है ना। तो आप अपने अधीनस्थों को समझ लो, आपसे नीचे सबऑर्डिनेट है ना, की प्रतिपुष्टि की स्थिति को सुधारना चाहते हैं। मतलब आपसे जो नीचे है उसकी स्थिति, मतलब उसका जो फीडबैक है उसको सुधारना चाह रहे हैं आप। तो आपका अधीनस्थ आपको सही प्रतिपुष्टि देने से कतराता है। मतलब जो आपका जो सबऑर्डिनेट है आपको फीडबैक देने से कतरा रहा है वो कि भाई मैं फीडबैक नहीं दूंगा। आप होते कौन हो जो मुझसे फीडबैक मांग रहे हो, है ना। तो आप उसे कैसे अभिप्रेत करेंगे, मतलब आप उसे कैसे समझाएंगे, बात समझ रहे हो। आप जिस विभाग में थे उस विभाग से प्रमोट कर दिया गया है, और जिस पहले विभाग में थे उसका जो तुम्हारा अधिकारी था आपसे फीडबैक मांग कि सकारात्मक, मतलब फीडबैक जो है पॉजिटिव नहीं समझ रहा वो। आपका जो पहले विभाग में था कह रहा था इसका फीडबैक गलत था हमारे जो विभाग में था। तो जो आपसे नीचे थे, आपसे सबऑर्डिनेट थे, वो आपको फीडबैक देने से कतरा रहे हैं। तो आप उसे कैसे हैंडल करोगे, आप उसे कैसे समझाओगे। तो ऑप्शन है हमारा, प्रतिपुष्टि को प्रोत्साहन देने के लिए आप बयान देंगे तथा प्रतिपुष्टि देने के लिए सप्ताह में एक दिन सुनिश्चित करेंगे। प्रतिपुष्टि समझ लो, मतलब हिंदी का वर्ड है फीडबैक, मतलब जो तुम्हारा था ना। अगला है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिपुष्टि को बढ़ावा देने के लिए शांति से बैठेंगे। नेक्स्ट है नकारात्मक प्रतिपुष्टि के लिए आलोचनाओं का प्रयोग करेंगे। और अगला है एक मीटिंग का प्रबंध कर उसे अपने अधीनस्थों पर छोड़ देंगे। बताइए मित्रों क्या हो सकता है ऑप्शन। देखो पहला ऑप्शन है प्रतिपुष्टि को प्रोत्साहन देने के लिए आप बयान देंगे तथा प्रतिपुष्टि देने के लिए सप्ताह में एक दिन सुनिश्चित करेंगे। हाँ हो सकता है अभी आप बयान देंगे कि भाई उनसे कहोगे भी हाँ एक दिन ऐसा सुनिश्चित कर लो कि उस दिन आपको फीडबैक देना है अपना। आप बोल सकते हो क्योंकि आप वरिष्ठ अधिकारी हो, आपसे नीचे जो सबऑर्डिनेट है वो आप बोल सकते हो उनसे कहोगे भी हाँ एक दिन निश्चित कर लो, आप कोई सा भी दिन निश्चित कर लो, उसमें आपको फीडबैक देना है आपको। हो सकता है, अब ये नहीं कह रहा मैं हाँ वाकई में यही है, लेकिन हो सकता है। चलते हैं अगले में, प्रतिपुष्टि को बढ़ावा देने के लिए शांति से बैठेंगे। भाई शांति से क्यों बैठेंगे, क्योंकि आपका जो ये तो गलत हो जाएगा। क्यों, आपका जो प्रमुख था, जो आपका जो हेड था पिछले उसमें जहाँ तुम पहले थे, उस बार आपको गलत ठहरा रहा है कि आपका जो फीडबैक था वहाँ सही नहीं था, सकारात्मक नहीं था, नकारात्मक था। तो आप शांति से थोड़ी ना बैठोगे, अपना पूरा समझाओगे भाई हमने फीडबैक क्या था हमारा पहले वाली विभाग में जो है ना। तो ये गलत हो जाएगा। नकारात्मक प्रतिपुष्टि के लिए आलोचनाओं का प्रयोग करेंगे। आलोचना करने का काम है नहीं पुलिस का। भाई पुलिस अधिकारी किसी विभाग में तुम तैनात थे, आप आलोचना नहीं करोगे भाई, वो भी नकारात्मक प्रतिपुष्टि की। आप क्या करोगे, हाँ भी पॉजिटिव ही हमारा फीडबैक हो, आप ये नहीं करोगे नकारात्मक हो, ये भी गलत हो जाएगा। एक मीटिंग का प्रबंध कर उसे अपने अधीनस्थ पर छोड़ देंगे। भाई अधीनस्थ पर क्यों छोड़ना है, वो अपने सबऑर्डिनेट पर क्यों छोड़ोगे, भाई काम तुम्हारा है तुम करोगे, भैया तुम्हें फीडबैक देना है अपना, अधीनस्थ होने देंगे। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, गलत। बचा कौन सा हमारा आंसर, ठीक। आप क्या करेंगे, उनसे कहेंगे कि एक सप्ताह में एक दिन ऐसा नियत कर लो कि भाई इस सप्ताह में इस दिन आपको अपना फीडबैक देना है ना। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 47वां। एक खंड विकास पदाधिकारी समझ रहे हो मित्रों, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एक गांव में जाकर ग्रामीणों को एक गांव में गया हुआ है बीडीओ, आने वाले कुछ महीनों में वहां स्थापित होने जा रहे भव्य इस्पात उद्योग के विषय में सूचना दे रहा है। मतलब एक गांव में गया बीडीओ, वहां पर उन्होंने सूचना दी कि यहाँ पर एक भव्य इस्पात कारखाना लगेगा या फैक्ट्री लगेगी, है ना। सूचना देता है, जैसे ही वह गांव पहुंचता है उसे गांव वालों के विरोध, मतलब जैसे ही वह गांव पहुंचा वहाँ गांव वालों ने उसका विरोध किया, भाई तुम क्यों आए हो भाई यहाँ, और प्रतिकार का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर उन्होंने गांव वालों ने विरोध किया, भाई यहाँ नहीं लगने देंगे फैक्ट्री। तो आप वीडियो के पद पर रहते हुए आप क्या करेंगे, आगे पढ़ो। देखो लोग उस योजना के विरुद्ध प्रतिकार कर रहे हैं। तो जो मैं कह रहा हूँ वही है, जो प्रतिकार कर रहे हैं मतलब विरोध कर रहे हैं उसका।
और अपनी ज़मीनों पर अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। जो उनकी ज़मीन है वो कह रहे हैं कि भाई हमारी ज़मीन है, हम इसमें लगने नहीं देंगे। तुम कौन होते हो इसमें हमें या इस्पात उद्योग लगाने वाले? उन्होंने क्या कर दिया, वहाँ के लोगों ने साफ मना कर दिया। वे किसी भी तरह से उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, जो गांव के लोग हैं वीडियो की बात नहीं सुन रहे हैं। तो इस कंडीशन में वीडियो को क्या करना चाहिए? इस कंडीशन में वीडियो क्या करेगा बताइए आप? पहला ऑप्शन है देखो, उसे गांव से वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में गांव वालों को समझा पाना उसके लिए असंभव है। नेक्स्ट है, उससे संबंधित पुलिस थाने को स्थिति शांत कराने हेतु सूचित करना चाहिए। नेक्स्ट है, उसे लोगों की शिकायतें सुननी चाहिए, उनसे उनकी मांगों पर विचार विमर्श करने का, देखो यहाँ कट गया हमारा, लिख लो, करने का वादा करना चाहिए और उक्त मामले को उच्चतर प्राधिकरण को सौंप देना चाहिए। ये हमारा पूरा ऑप्शन है। सी ऑप्शन हमारा, उसे लोगों की शिकायतें सुननी चाहिए, उनसे उनकी मांगों पर विचार विमर्श करने का वादा करना चाहिए और उक्त मामले को उच्चतर प्राधिकरण को सौंप देना चाहिए। बताइए, आप अपने ऊपर लो, आप क्या एक खंड विकास अधिकारी हो और आपको क्या करना है, एक गांव में स्टील फैक्ट्री लगानी है और वहाँ के लोग आपसे मना कर रहे हैं, भाई हमारी ज़मीन है, वो पूरा विरोध कर रहे हैं, भाई हम नहीं लगने देंगे। तो और वो फैक्ट्री लगनी भी ज़रूरी है ना भाई? फैक्ट्री से नुकसान तो होना है पब्लिक का, भाई तो फ़ायदा रोज़गार बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, तरक्की होगी। तो उसमें आप क्या करोगे, आप सामंजस्य में बैठ गए भाई, ना इधर का मतलब फैक्ट्री भी लगनी ज़रूरी है और जनता को समझाना ही बहुत ज़रूरी है। तो इस बीच आप क्या करेंगे, पहला ऑप्शन देखो, उसे गांव में वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में गांव वालों को समझा पाना उसके लिए। देखो गलत भाई, वीडियो काम ये नहीं है मतलब आप गाँव लौट जाओ, भाई बुर्जिल का काम हो जाएगा, मतलब ये वहाँ पे समझाना भी उनको, ये नहीं करना है कि भाई वहाँ से वापस लौट के आ गए, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगला है, उससे संबंधित पुलिस थाने को स्थिति शांत कराने हेतु सूचित करना चाहिए। ये हो सकता है भाई, इसे पुलिस थाने में भी जानकारी देनी जरूरी है, हो सकता है, लेकिन ये नहीं करना बी सही होगा, है ना? अगर पढ़ो, उसे लोगों की शिकायतें सुननी चाहिए, उनसे उनकी मांगों पर विचार विमर्श करने का वादा करना चाहिए और उक्त मामले को उच्चतर प्राधिकरण, मतलब उच्चतर प्राधिकरण मतलब जो उससे ऊपर के, जो वीडियो से ऊपर जो होंगे ना अधिकारी, को सौंप देना चाहिए। ये भी हो सकता है। अब आप ये बताइए, पहला काम क्या होगा वीडियो का? पहला काम ये हो सकता है कि भाई उससे संबंधित पुलिस थाने को रिपोर्ट कर दो। भाई पहला काम ये नहीं होगा, पहले क्या करेंगे, उस लोगों की शिकायत सुनेंगे, उन्हें क्या करेंगे, मांगों को विचार विमर्श करेंगे और समझाएंगे भाई ये, उसके बारे में उसके फ़ायदे बताएंगे, भाई क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर इस कंडीशन के बाद भी नहीं मान रहे, अगर वो गांव वाले इस कंडीशन के बाद भी अगर वो मानने तैयार नहीं, तो हम हाँ उसके बाद ये कर सकते हैं कि हाँ पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि वहाँ फैक्ट्री भी लगनी ज़रूरी है। अगर ये कंडीशन मान गए तो सही, नहीं माने तो इसके बाद ये। तो हमारा ऑप्शन पहला प्राथमिक क्या होगा, हमारा पहला कर्तव्य क्या होगा, शिकायत सुननी चाहिए उनकी, है ना? बात समझ में आई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लास्ट ही था क्वेश्चन मित्रों, ये लास्ट है हमारा क्वेश्चन। आज हमारी चौथी क्लास थी मेंटल एप्टीट्यूड की। ऐसे ही बने रहना हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। धन्यवाद, थैंक यू।